सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बोले देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। प्रकरण चल रहा है मार्गणा का। यहाँ बीच में दो चीज़ें समझने की आवश्यकता है, कर्म और नौकर्म। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौकर्म। इसमें कर्म तो आप समझते हैं, कर्म किसे कहते हैं? तो कार्मण शरीर नाम कर्म के उदय से होने वाले ज्ञानावरण आदिक 8 कर्मों के समूह को कार्मण शरीर अर्थात कर्म कहते हैं। चाहे कर्मण शरीर कह लो या कर्म कह लो, एकार्थवाची हैं। जो पुद्गल कर्म पिंड हैं ज्ञानावरण आदि, वो कार्मण शरीर या कर्म कहलाते हैं। अब दूसरा आता नौकर्म। सीधी सी सरल भाषा में यदि आपको समझाने तो जिनके माध्यम से कर्म फल देता है उसे नौकर्म कहते हैं। अब जैसे परिभाषा मिलती तो क्या मिलती है? औदारिक वैकृक आहार को तेजस नाम कर्म के उदय से होने वाले 4 शरीरों को नौकर्म कहते हैं। कहीं कहीं 3 शरीर को नौकर्म कहा, कहीं ऐसा लिख दिया औदारिक आदि शरीर को नौकर्म कहते हैं। अब कर्म जो होता है वह फल तो देना चाहता है, पर जब तक नौकर्म नहीं होगा जब तक कैसे फल देगा? मान लो कोई ना कोई शरीर तो चाहिए कर्म का उदय भोगने के लिए, या तो औदारिक शरीर चाहिए या आहारक चाहिए या वैक्रिक चाहिए, कोई ना कोई शरीर तो चाहिए, तभी तो कर्म का फल भोग पाओगे। अर्थात किसी ना किसी गति में तो आप होगे ना, और जिस गति में होगे वहाँ पर कोई ना कोई शरीर तो होगा। यदि आप देव पर्याय में हैं तो कौन सा शरीर होगा? वैक्रिक होगा। नरक में है तो वैक्रिक शरीर होगा, और मनुष्य त्रेन है तो औदारिक शरीर होगा, और रिद्धि प्राप्त मुनिराज हैं तो आहारक शरीर होगा, और तेजस तो साथ में रहता ही है। तो बिना नो कर्म के कर्म फल नहीं दे सकता, ये नियम है। इसी नो कर्म किसे कहते हैं? मैं तो ये कह सकता हूँ जिसके माध्यम से कर्म अपना फल दे दे या दिखाई दिया भोगने में आए, वही नो कर्म है। चाहे वह औदारिक शरीर आदि को नौकर्म मान लो। अब कई बार ऐसा भी प्रतीत होता है जैसे कोई व्यक्ति चला जा रहा था रास्ते से, है ना, और रास्ते में चला जा रहा था, उसे एक पत्थर मिल गया, उसका पैर टकराया, वो गिर गया। उसको गिरने में कर्म तो है ही, पर नौकर्म क्या बन गया? पत्थर बन गया। समझ आ रहा है? जैसे आपके पाप का उदय है लेकिन सामने वाला उसमें निमित्त बन गया कुछ करने में, तो ऐसे बिना नौ कर्म के कर्म फल नहीं देता। तो नौ कर्म यही कहलाता है। इसलिए हमेशा इनको आदि शब्द जोड़ के कह देता है, औदारिक आदि शरीर नौ कर्म कहलाती हैं। अब अगला आता है विश्व सोपचय किसे कहते हैं? विश्व सोपचय जैसे चुनाव होता है, चुनाव होता है ना, तो कुछ चुन करके पहले से मंत्री अध्यक्ष होते हैं, कुछ उम्मीदवार भी होते हैं। उम्मीदवार मतलब जो चुनाव लड़ेंगे, आगे आकर के वह विधायक आदि जो कुछ वो बनेंगे, तो उम्मीदवार का नाम होता है विश्व सोपचय। अब आगम की भाषा में कैसे समझे उसको? तो संपूर्ण आत्म प्रदेशों के साथ जो कर्म और नौकर्म बंधे हैं, उन कर्म और नौकर्म के प्रत्येक परमाणु के साथ जीव राशि से अनंतानंत गुणे विश्व सोपचय रूप परमाणु भी संबद्ध हैं, जो कर्म रूप या नौकर्म रूप तो नहीं है, किंतु कर्म रूप या नौकर्म रूप होने के लिए उम्मीदवार हैं। उन परमाणुओं को विश्व सोपचय कहते हैं। कर्म और नौकर्म तो है हमारे साथ, लेकिन और भी उसके साथ संबद्ध कर्म हैं
और भी परमाणु हैं जो कर्म या नो कर्म में ढलने वाले बनेंगे, वो उनको बोलते हैं विश्वसोपचय। जो हमारे संबद्ध हो चुके हैं वो, यानी वो बनने वाले उम्मीदवार ही हैं जीव राशि के साथ, उसके भी क्या होता है साथ में संबद्ध हो जाते हैं। जब तक कोई कर्म रूप नहीं परिणत हुए, नो कर्म रूप, तब तक वो क्या कहलाएंगे, विश्वसोपचय कहलाएंगे। अर्थात वह कर्म रूप या नो कर्म रूप होने के लिए उम्मीदवार है, वो क्या कहलाएंगे, परमाणु विश्वसोपचय कहलाएंगे। समझ आया ना। ऐसा वैसे तो कार्बन वर्ग में बहुत सारी घूम रही हैं, बहुत सारी सृष्टियाँ भरी हुई हैं, लेकिन जो संबद्ध हो चुकी हैं जीव राशि के साथ और वो नियम से कर्म या नौकर रूप परिणत होंगी, उनको क्या बोलते हैं, उन परमाणुओं को विश्वसोपचय कहते हैं। उम्मीदवार मान करके चलो। जैसे नगर में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन चुनाव में उम्मीदवार कितने होते हैं? तो जो उम्मीदवार रहता है उसी का नाम यहाँ विश्वसोपचय कहा गया है। औदारिक आदि शरीरों का उत्कृष्ट संचय कहाँ होता है? जब औदारिक आदि जो शरीरों का उत्कृष्ट संचय कहाँ होता है, तो सुनिए, पांचों शरीरों की बात करते हैं अपन। तो सबसे पहले औदारिक शरीर की बात करते हैं। औदारिक शरीर का उत्कृष्ट संचय 3 पल्ले की स्थिति वाले देवकुरु और उत्तर कुरु में उत्पन्न मनुष्य त्रिंच की आयु के अंतिम और उपांत समय में होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर ही इस प्रकार की आयु पाई जाती है। तो क्या कह रहे हैं, इसका जो औदारिक शरीर का उत्कृष्ट संचय है 3 पल्ले की स्थिति वाले, ये कहाँ पाए जाएंगे, भूभूमि में, और वो भी देवकुरु और उत्तर कुरु में पाए जाएंगे। उत्कृष्ट भूभूमि जहाँ पर होगी वहाँ पर उत्पन्न होने वाले मनुष्य त्रिंच की आयु की अंतिम और उपांत, सेकंड लास्ट जो समय रहेगा उसमें होता है। किसका? औदारिक शरीर का उत्कृष्ट संचय। अब आता वैक्रिक शरीर। वैक्रिक शरीर का उत्कृष्ट संचय 22 सागर की आयु वाले आरण और अच्युत स्वर्ग के ऊपर के विमानों में रहने वाले देवों के हुआ करता है। किनके होता है? किनके होता है? देवताओं के तो हो गई, लेकिन कौन से? 22 सागर की आयु वाले कहाँ पर पाई जाती है? आरण और अच्युत स्वर्ग के ऊपर के विमानों में रहने वाले देवों के। इस प्रकार का यह वैक्रिक शरीर का उत्कृष्ट संचय होगा। अब आता है आहारक शरीर का उत्कृष्ट संचय। आहारक शरीर का उत्थापन करने वाले परमत्य व्रत के होता है। 6ठे गुण स्थान वाले हैं और उनके आहारक शरीर छूटने वाला है। उत्थापन का अर्थ होता है छूटना, प्राप्त होना। उत्थापन क्या बोलेंगे उत्थापन को? अब 6ठे गुण स्थान वाले हैं उनका मान के चलो, सीधी सी बात है। जो आहारक शरीर के उत्कृष्ट संचय कहाँ हो जाएगा? जहाँ आहारक शरीर का उत्थापन करने वाले होंगे। और कौन सा गुण स्थान होगा? 6ठा गुण स्थान होगा, क्योंकि यह रिद्धि के जो उदय होता है वो 6ठे गुण स्थान में ही होता है। बंध भले साथ में रहे पर उदय कहाँ होता है? 6ठे गुण स्थान में ही होता है। तेजस शरीर का उत्कृष्ट संचय 7म पृथ्वी में दूसरी बार उत्पन्न होने वाले जीव के होता है। क्या कह रहे? तेजस शरीर का उत्कृष्ट संचय 7म पृथ्वी में दूसरी बार उत्पन्न होने वाले जीव के होगा। मायना क्या हुआ? वहां से कोई जीव आखिर त्रिंच में ही आएगा, तो त्रिंच फिर 7म नरक जाएगा, तो उसके तेजस शरीर का उत्कृष्ट संचय पाया जाएगा। और कार्बन शरीर का उत्कृष्ट संचय अनेक बार नरकों में भ्रमण करके 7म पृथ्वी में उत्पन्न होने वाले जीव की होता है। कहाँ होता है? ये अच्छी चीज़ नहीं है, आप सोचे बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसा नहीं। शरीर का संचय होना, शरीर तो छूटना चाहिए वैसे तो, है ना। तो जहाँ पर सबसे अधिक कार्बन शरीर माने कर्म का संचय उत्कृष्ट कहाँ होता है? अनेक बार जो नरक में जा चुका है और फिर जाकर के 7म पृथ्वी में उत्पन्न होने वाला जीव है, उसकी सबसे अधिक कार्बन शरीर का संचय होता है। अब कर्मों का उत्कृष्ट संचय करने में क्या क्या कारण बनते हैं? जो कर्मों का संचय होता है उत्कृष्ट संचय, उसमें क्या क्या कारण बनते हैं, किनके कारण ये उत्कृष्ट संचय होता है? तो कर्मों का उत्कृष्ट संचय करने में
6 आवश्यक कारण बताए। 6 कारणों से उत्कृष्ट संचय होता है। एक आता भावाद्धा। भावाद्धा आयुष्य माने आयु, योग, संक्लेश, अपकर्षण और उत्कर्षण। ऐसे यह 6 आवश्यक कारण हैं कर्मों का उत्कृष्ट संचय करने में। ये भावाद्धा क्या है? किसे कहते हैं? आखिरकार ये भवाद्धा क्या कहलाती है? तो भव पर्याय संबंधी काल स्थिति को भवाद्धा कहते हैं। किसी भी भव में पर्याय में जब तक आपको रहना है, उसका जितना काल है, स्थिति है, उसको बोलते हैं भवाद्धा। किसे बोलते हैं भवाद्धा? किसी एक पर्याय या भव में रहने के समय को या काल को भवाद्धा कहते हैं। अब दूसरा आयु तो आप समझते हैं, आयु कर्म नहीं जानते आप? आयु किसे कहते हैं? जो एक पर्याय में आपको रोक करके रखे, उसका नाम क्या है? आयु। योग आप समझते हैं, योग किसे कहते हैं? मन वचन काया की चंचलता, ठीक है ना। संक्लेश आप जानते ही हैं, मन में कलुषता उत्पन्न होना, संक्लेश भाव होना। अब आता अपकर्षण। अपकर्षण का अर्थ होता है घटना, कम होना, जो पहले था उससे कम हो जाना। और उत्कर्षण का अर्थ है बढ़ जाना। तो क्या चीज? अपकर्षण का अर्थ है कर्म प्रदेशों की स्थिति और अनुभाग की अपवर्तन अर्थात घटने को अपकर्षण कहते हैं। या तो कर्म की स्थिति घटेगी या अनुभाग, ठीक है ना। स्थिति माने जब तक उसकी काल था ठहरने का, वो उसमें से कुछ कम हो जाए। या फिर अनुभाग माने फल देने की क्षमता, वह कम हो जाए, उसको बोलते हैं अपकर्षण। और उत्कर्षण कर्म प्रदेशों की स्थिति और अनुभाग की वृद्धि को उत्कर्षण कहते हैं। जहाँ पर कर्म प्रदेशों की स्थिति और अनुभाग घट रहा हो उसे अपकर्षण कहते हैं, और जहाँ पर कर्म प्रदेशों की स्थिति और अनुभाग की वृद्धि उसे उत्कर्षण बोलते हैं। समझ गए? तो ये मुख्य 6 कारणों से क्या होता है? उत्कृष्ट किसका संचय होता है? शरीर का संचय हुआ करता है। अर्थात कर्मों का उत्कृष्ट संचय करने में ये 6 मुख्य कारण बताए गए। अब कर्मण का योग किस किस गुण स्थान में होता है? आप पहले सूत्र याद कर लो। विग्रह गतौ कर्म योगा। विग्रह गति में कर्मण का योग होता है। और विग्रह गति कहाँ होती है? जहाँ पर जीव का मरण हो। मरण के बाद कहाँ होती गति? दूसरे शरीर के लिए गति होने का नाम विग्रह गति है। तो विग्रह गति की अपेक्षा कर्मण का योग पहले, दूसरे और चौथे गुण स्थान में होता है, क्योंकि ये किसकी अपेक्षा है? विग्रह गति की अपेक्षा है। और केवली समुद्घात की अपेक्षा भी कर्मण का योग प्रतर और लोकपूर्ण अवस्था में होता है। दंड और कपात में नहीं, किसमें होता है? प्रतर और लोकपूर्ण की अवस्था में हुआ करता है। समझ गए ना? तो कितने गुण स्थान हो गए कर्मण का योग के? पहला, दूसरा, चौथा और 13वां। समझ गए ना? इस प्रकार से कर्मण का योग की व्यवस्था बन गई। अब वचन योग और मन योग के 4 भेदों का स्वरूप क्या है जो पढ़ के आए हैं? 4 वचन योग और 4 मन योग, मन की। तो यहाँ पर बहुत अच्छी व्याख्या मिलती है। अभी अपन बोलते चले आते हैं, बस कहते आते हैं। क्या कहते हैं? सत्य, असत्य, उभय, अनुभय। लेकिन ये कहलाते क्या है? उनको समझना भी बहुत जरूरी है। जैसे कोई पदार्थ है, तो पदार्थ को कहने या विचारने के लिए जीव की 4 प्रकार से वचन और मन की प्रवृत्ति होती है। वो 4 प्रकार कौन से हैं? तो सत्य, असत्य, उभय और अनुभय रूप, ये 4 प्रकार से वचन और मन की जो प्रवृत्ति होती है पदार्थ को कहने और विचारने के लिए जीव की, उसी क्रम से सत्य वचन योग तथा सत्य मन योग आदि कहते हैं। अब जैसे हम समझें, सत्य किसे कहते हैं? पदार्थ को सत्य कैसे कहते? तो देखिएगा,
सम्यक ज्ञान के विषयभूत पदार्थ को सत्य कहते हैं। जो सम्यक ज्ञान का विषय है उस पदार्थ को सत्य कहते हैं। जैसे यह जल है, क्या है? जैसे यह जल है, पानी है, ये जल है, ये सत्य है। अब दूसरी बात, मिथ्या ज्ञान के विषयभूत पदार्थ को असत्य कहते हैं। जैसे मृग मरीचिका को जल कहना। मृग मरीचिका समझते हैं आप लोग? नहीं समझते। आपके यहाँ राजस्थान तो है नहीं, रेगिस्तान तो है नहीं, सड़क तो है, सड़क तो है ना, हाईवे। तो जब आप बिहार कर रहे महाराज के साथ जब कभी देखना, गर्मी के समय आप यहाँ चल रहे होते हैं तो बहुत दूर सड़क पर चमकता हुआ दिखाई देता है, ऐसा लगता है जैसे पानी भरा हुआ। क्या दिखाई देता है? पानी भरा हुआ। और उसको जल कहना। वो जल नहीं है बल्कि वो चमक के कारण दिख रहा है। रेत में या सड़क पर जो चमक है ऐसा दिखता है, वहाँ पर क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। तो उसे देखो पानी दिख रहा है, वो पानी नहीं है, वो मृग मरीचिका है। इसको मृग मरीचिका क्यों कहते हैं? क्योंकि रेगिस्तान में पानी को खोजने के लिए मृग माने हिरण घूमते रहते हैं। जैसे रेत दूर चमकती है वो वहाँ भागता है, समझता पानी वहाँ पहुँचता है, उसे पानी नहीं मिलता, फिर आगे दिखने लगता है, आगे भागता है, जल नहीं पावे प्राण गवावे, भटक भटक मरता, वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता। जैसे रेगिस्तान में एक हिरण आगे पानी है, आगे पानी है, ऐसा सोचता सोचता आगे भटकता 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 मर जाता है, लेकिन पानी नहीं प्राप्त करता। इसी संसारी प्राणी पर पदार्थ को मेरा है ऐसा कहते 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 जीवन को समाप्त कर देता है। तो मृग मरीचिका कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? जल तो दिखता है जल जैसा, लेकिन जल मिलता नहीं। इसी संसार में अपना और सुख जैसा लगता है, पर संसार में सुख और अपना है नहीं। इसका नाम क्या है? मृग मरीचिका। यदि आपको ग्रंथों में कहीं पढ़ने मिले तो उसका अर्थ समझ जाना। संसार मृग मरीचिका जैसा है। संसार में सुख लगता है लेकिन मिलता कभी नहीं है। जैसे वहाँ रेगिस्तान में रेत चमकती है तो पानी लगता है लेकिन पानी वहाँ पर होता नहीं। तो ये कौन सा वचन हो गया? मृग मरीचिका को जल कहना असत्य हो गया, और यह जल है, जल को जल कहना ये सत्य हो गया। ठीक है ना? अब तीसरा आता है उभय। दोनों के विषयभूत पदार्थ को उभय कहते हैं। जैसे कमंडलु को घट कहना। ये घड़ा है कमंडल लेकिन घड़ा है, ये उभय है। क्योंकि उसमें घड़े में पानी भरा जाता तो कमंडल में भी पानी भरा जाता, पर लेकिन आकार घड़े जैसा नहीं है, तो ये उभय हो गया। समझ आ रहा है ना? कमंडलु को घट कहना, क्योंकि कमंडलु घट का काम देता है इसलिए कथनचित सत्य है, और घटाकार नहीं है इसलिए कथनचित असत्य है। ठीक है ना? घड़े में क्या रखा जाता है? पानी। और कमंडल में क्या रखा जाता है? इस अपेक्षा से तो सत्य है यदि कमंडल को आपने घड़ा कह दिया तो, लेकिन आकार की अपेक्षा असत्य। इसी को बोलते हैं उभय। अब इसके बाद आता है जो दोनों ही ज्ञान का विषय नहीं होता। जैसे पदार्थ को अनुभव कहते हैं, ऐसे पदार्थ को जिसे सामान्य रूप से प्रतिभास होना कि यह कुछ है, बस ना तो वह सत्य कह सकते हैं और ना असत्य कहते हैं। इन्हें दोनों ही ज्ञान का विषय नहीं होता। वो ऐसे पदार्थ को अनुभव कहते हैं जिसे सामान्य रूप से प्रतिभास होना यह कुछ है। यहाँ पर सत्य असत्य का कुछ भी निर्णय नहीं हो सकता, इसलिए अनुभव वचन कहते हैं। जैसे आचार्य के पास कोई जाता था तो बोलते थे, आचार्य जी हमारे नगर आना। आचार्य कहते देखो, ये कौन सा हो गया? अनुभव वचन। ना सत्य है और ना असत्य है। अनुभव वचन का उपयोग करने से बच जाते हैं। सामने वाले को ठेस भी नहीं पहुंचती और अपन वचनबद्ध भी नहीं होते। लोग कह रहे ना महाराज जी अपन 3 दिन का विधि विधिष्ठ कार्यक्रम करके देखो, अभी क्या कह सकते हैं। देखो बहुत जगह से सूचनाएं आ रही हैं, क्यों उत्तम? सबको ये बोला अभी देखो, अब क्या होता है, अभी तो कुछ नहीं कह सकते। जिसके बीच में रात उसकी क्या बात। इसलिए अनुभव वचन ही
बोलना चाहिए, उन्हीं के माध्यम से हमारी समिति का पालन अच्छी तरह से हो जाता है। समझ आ रहा है ना? तो ये जो अनुभव वचन हैं, इनके कितने भेद हैं? अब अनुभव वचन को समझते हैं। तो अनुभव वचन के 9 भेद हो जाते हैं। कितने भेद हो जाते हैं? 9 भेद। आमंत्रणी, आज्ञापनी, याचनी, आप्रच्छनी, प्रज्ञापनी, प्रत्याख्यानी, संशयवचनी, इच्छानुलोमनी और अनक्षरात्मक। इस प्रकार ये 9 भेद हो जाते किसके? अनुभव वचन के। अब महाराज आपने पढ़ तो दिया, लेकिन कहलाते क्या है? तो सबसे पहले समझ लो, आमंत्रणी। आमंत्रण माने किसी को बुलाना। हे देवदत्त यहाँ आओ, देवदत्त यहाँ आओ, वैभव यहाँ आओ, ये क्या कहलाएगा? आमंत्रणी। फिर आता आज्ञापनी, आज्ञा देना, यह काम करो, यह काम करो, ये क्या हो जाएगा? आज्ञा करना। फिर उसके बाद आता है याचनी। याचनी माने याचना, मांगना, यह मुझको दो, ऐसा कहना, यह मुझे दो, ये याचनी हो गया। आप्रच्छनी यानी पूछना, क्या पूछना? यह क्या है, यह किसका है, आदि आदि, ये हो गया आप्रच्छनी। फिर आता प्रज्ञापनी। प्रज्ञापनी का अर्थ होता है सामने वाले से कुछ कहना, मतलब मैं क्या करूं, ये कहलाए कौन सा? प्रज्ञापनी। मैं क्या करूं, सामने वाले, मैं कहाँ जाऊं, ऐसा ये कहना, ये कहलाता है प्रज्ञापनी। इस तरह की सूचना वाक्य कहना ये प्रज्ञापनी कहलाता है। फिर प्रत्याख्यानी। प्रत्याख्यान का तो त्याग या छोड़ना, तो उसका साध्य का अर्थ इसे छोड़ता हूँ, क्या करता हूँ, इसे छोड़ता हूँ, इसे त्यागता हूँ, ऐसे शब्द कहना ये कहलाएगा प्रत्याख्यानी। क्या कहलाएगा? प्रख्यानी। क्या बोलते इसको? प्रत्याख्यानी बोलते ना, त्याग के लिए, तो ये हो गया, ठीक है ना, प्रत्याख्यानी। संशय वचनी। संशय का अर्थ होता है वृद्ध 2 कोटि के, मतलब निर्णय नहीं हो पाना, जैसे यह बगुला है या ध्वजा है, बलाका या पताका। हम बहुत पहले सोचते थे बगुला और पताका ऐसा क्यों कहा, लेकिन जब हम बेंगलोर गए तब मालूम पड़ा कि ऐसा आचार्य ने क्यों लिखा। क्या? बलाका और पताका। बलाका माने बगुला और पताका माने ध्वजा। ये ऐसी प्रकार की बगुले मिली हमें वहाँ, जो वृक्ष पर बैठे हैं, उनकी गर्दन जो है ना ध्वजा जैसी हिलती रहती है, ऐसी ऐसी, ऐसा लगता है ध्वजा हो वो। 1 सेकंड आपको लगेगा ध्वजा कहाँ से हिल रही, उसकी गर्दन हिलती रहती है, किसकी? बगुले की। उसको देख करके आचार्य ने लिखा होगा ये बलाका है या पताका, क्योंकि बगुला तो ऐसे बैठा रहता है, पर ध्वजा हिल रही है, उसे कैसे समझेंगे? तो उसको देख करके लगा कि ये आचार्य ने जो लिखा है ये अनुभूत बात इस प्रकार से लिखी है। बहुत सारे विदेशी बगुले हैं वहाँ, बर्ड सेंचुरी है वहाँ, बहुत सारी गांव में बहुत सारे वृक्ष हैं, उन वृक्षों पर 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए पक्षी आते हैं, विदेशों से आते हैं, हजारों किलोमीटर से आते हैं। उनको वहाँ पर एटमॉस्फेयर अच्छा मिलता है, वहाँ पर अपने बच्चे उत्पन्न करते हैं और बच्चों को लेकर के 2-3 महीने में उड़ जाते हैं, फिर चले जाते हैं वहीं हजारों किलोमीटर दूर। तो उस बगुले को देख करके लगा, ये कहा होगा आचार्य ने देख करके कि संशय वचनी, यह बलाका है अथवा पताका, यह ध्वजा है या बगुला है, ऐसा संशय। फिर आता है इच्छानुलोमनी। मुझे भी ऐसी ही इच्छा होना चाहिए, ऐसी इच्छा प्रकट करने वाले वचन, मुझे भी ऐसी ही इच्छा होनी चाहिए, ऐसी इच्छा प्रकट करने वाले वचन को क्या बोलेंगे? इच्छानुलोमनी वचन। फिर आता अनक्षरात्मक। अनक्षरात्मक माने वचन तो होंगे पर अक्षर नहीं निकलेंगे, जैसे 2 हिंदी आदि जीव होते, 3 हिंदी बोलते रहते हैं, ऐसे आते ना, छोटे छोटे से जीव बोलते रात में, उनके कोई अक्षर नहीं होते, ऐसा करते रहते। तो 2 इंद्रिय आदि असंगी पंचेंद्रिय पर्यंत जीवों की जो भाषा है वह अनक्षरात्मक होती है। ये 9वां हो गया, ठीक है ना। तो ये 9 प्रकार के वचन सुनने से
व्यक्त और अव्यक्त दोनों ही अंशों का बोध होता है, क्योंकि सामान्य अंश के व्यक्त होने से इन्हें असत्य भी नहीं कह सकते और विशेष अंश के व्यक्त न होने से इन्हें सत्य भी नहीं कह सकते, इसलिए इन्हें अनुभव वचन कहते हैं। इतना ही पर्याप्त। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।